Welcome to my channel. Partly cloudy, partly sunny day, and we will discuss the Maharashtra Amnesty Scheme for pre-GST tax arrears settlement applicable from 1st May 2023. Go through the channel and knowledge sharing. Good morning. A few updates. सबसे पहले PMLA, Prevention of Money Laundering. Now, as per yesterday's Gazette notification from central government, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो ब्यूरोक्रेट है, मिलिट्री पर्सनल है, सेक्रेटरीज है, जॉइंट सेक्रेटरीज है, आईएएस ऑफिसर्स है, हु आर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड विल हैव देयर ट्रांजैक्शंस timed by the bank or financial institutions and reported automatically to the PMLA. ये डेटा बैंकों को 5 साल तक मेंटेन करना है. Now the grade threshold has not been mentioned, so it is going to get a bit tacky for all the followers or service providers in politically exposed areas. So all personals are covered, only the ranks are not given. सो बैंक हैज टू मेंटेन रिकॉर्ड. बैंक का एक इंटरनल मॉनिटरिंग सेल होता है. अब मेरा टर्नओवर अगर समझ लीजिए 5 से 10 करोड़ एनुअली है और अचानक एक दिन में 50 करोड़ आ जाता है, तो द इंटरनल मनी लॉन्ड्रिंग सेल ऑफ द बैंक इज एक्टिवेटेड. या डेबिट फ्रीज होगा या डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तब तक के वो अमाउंट आप यूज नहीं कर पाएंगे. ऐसा कुछ होने वाला है अभी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस के साथ. दूसरा गैजेट नोटिफिकेशन ये बोल रहा है एनजीओज विल ऑल्सो बी कवर्ड नाउ इन दिस एंड ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ NGOs has to be reported by the bank and financial institutions to the Darpan portal of Niti Aayog. Digital advancement of rural post office for the new India. दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग में ये रिपोर्ट होगा और अननेचुरल अमाउंट एनजीओज में वो पीएमएलए में कवर होगा एंड बैंक हैज टू मेंटेन दिस डेटा फॉर 5 years. सो इट इज गोइंग टू गेट टाइट बॉस. आप रेडी रहिए. तीसरा वेरी सरप्राइजिंग is the Punjab Authority on Advance Ruling. We will discuss all these three in my next video. Today we are here to discuss one more thing, पर ये अपडेट्स में दे देता हूँ. इसमें पंजाब अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग ने एक रूलिंग दिया है. समझ लीजिए ए कंपनी ने बी को बेचा, बी ने उसको पे कर दिया और बी ने सी को बेचा. सी मैं हूं तो मैंने भी बी को पे कर दिया और आईटीसी ले लिया मैंने मेरे लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए. बी ने भी अपना पेमेंट कोटा कंप्लीट कर लिया, पर वो ए ने अगर अपना पेमेंट नहीं किया तो दोनों को भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ना बी को ना मुझे. So this is a very surprising development. Where is the ease of doing business? We will discuss this ruling later on in my next video. Now, today we will discuss the Maharashtra government's 2023 amnesty scheme for settlement of taxes and other arrears. ठीक है, पर उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी मेरा फेवरेट. एक जगह पे एक घर में 3 दोस्त रहते हैं, ज्ञान, धन और विश्वास. अब तीनों का जाने का समय आ जाता है, अब चले जाते हैं, ऊपर नीचे चलता ही है. तो तीनों दोस्त बड़े दुखी रहते हैं. तो ज्ञान बोलता है मैं मंदिरों में, गिरजाघर में, मस्जिद में मैं जाके रह लूंगा और ज्ञान बांटते रहूंगा लोगों को, तो लोगों को भी अच्छा रहेगा. धन बोलता है मैं अमीरों के घर में रहूंगा, जिसके नसीब में होगा लक्ष्मी जी में उनके साथ रहूंगा. विश्वास रोने लगता है, सबसे ज्यादा दुखी वो रहता है. तो बाकी दो ज्ञान और धन पूछते क्या हुआ तुझे, मतलब क्या प्रॉब्लम है. तो विश्वास बोला मैं एक बार निकल गया, मैं वापस कभी नहीं लौट सकता. तात्पर्य ये है शॉर्ट स्टोरी का, विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है. कमाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तोड़ने में 1 मिनट. कुछ भी करो पर किसी का विश्वास मत तोड़ो. सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. शॉर्ट वन, आई लाइक इट, शेयर किया. अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फाइनेंस बजट कल प्रेजेंट हुआ, मतलब 9 मार्च को. उसमें कई सारे डिसीशंस है, जिसमें से जो महाविकास आघाड़ी का सरकार ने 2021 में लाया था, जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ, वैट एमनेस्टी स्कीम, वो वापस कंटिन्यू किया गया थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में. उसके ग्रेडेशंस अभी भी अनाउंस होना बाकी है. बट जिनके अरियर्स, नॉट ओनली वैट, इट इज सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस, अभी उसका भी सर्कुलर आएगा कौन से टैक्सेस सेटल कर सकते हैं प्री जीएसटी पीरियड का. ऑल अरियर्स ऑफ टैक्सेस अप टू 1st May 2023 can be settled under this dispute resolution of 2023 amnesty scheme of Maharashtra state government. महाराष्ट्र के लिए लागू है फिलहाल.
तो फिलहाल क्या मतलब महाराष्ट्र में ही लागू है। सो ऑल एरियर्स अप टू 1 मई, इसका एक्टिवेशन पीरियड है 1 मई 2023 टू 31 अक्टूबर 2023 के पीरियड में आप ये अवेल कर सकते हैं। जिनका एरियर्स 2 लाख रुपए तक है उनको 100% वेवर, अर्लियर स्कीम में 10,000 रुपए था, तो करीब 1 लाख 1.25 लाख के छोटे छोटे ट्रेडर्स अपना रिजोल्यूशन मिटा सकते हैं, अपील विड्रॉ कर सकते हैं, डिस्प्यूट खत्म कर सकते हैं एंड ड्यू स्टडी के बाद उनको ये वेवर मिलेगा 2 लाख रुपए के अरियर्स तक। अब जिनका ड्यूज 50 लाख रुपए तक है, पहले 10 लाख था, 50 लाख रुपए तक है, उनको 80% वेवर मिलेगा, विच इज वेरी गुड। एटलीस्ट 50 से 80 हजार ट्रेडर्स इससे बेनिफिट होंगे, इसका लाभ उठाए। 20% भर के, जिनका ड्यूज 50 लाख रुपए तक है, 20% भर के अपना सारा डिस्प्यूट खत्म कर सकते हैं, तो इसका लाभ उठाए। इसके जो ग्रेडेशंस और स्केल है ये अभी अनाउंस होना बाकी है। प्लस जो महिलाएं जिनका सैलरी 25,000 रुपए तक है, पहले 10,000 था, 25,000 रुपए महीने के तक है, उनको प्रोफेशन टैक्स लागू नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा है, 150-200 रुपए 250 रुपए बच जाएगा महीने का, तो उनको पी टैक्स नहीं लगेगा। प्लस बैकवर्ड एरियाज में जो पॉपुलेशन है, जो फीमेल चाइल्ड है, 18 साल उम्र होने के बाद उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट 75 हजार रुपए देगा धनराशि अपने फ्यूचर एजुकेशन या जीवन सुधारने के लिए। दिस इज फॉर द बैकवर्ड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, SC STs जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए ये अनाउंस हुआ है फॉर द गर्ल चाइल्ड। सो सबसे पहले ये एमनेस्टी का फायदा उठाए। आई थिंक सो इन द नेक्स्ट वीक और 2 weeks द ग्रेडेशंस विल कम एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई टू 31 अक्टूबर 2023। 2 लाख तक कंप्लीट वेवर और 50 लाख तक के 80% वेवर, ओनली 20% पे करके डिस्प्यूट। अब इसमें कौन से टैक्सेस है प्री GST पीरियड के, जिनका एरियर्स एज ऑन 1 मई 2023 चालू ही है, मतलब जो पिछला अवेल नहीं कर पाए अभी अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड स्कीम। होप यू लाइक द नॉलेज शेयरिंग। गिव feedback to me on my mail ID's website. You can get in touch with me. My mail IDs are given, and like and subscribe to the channel. Have a nice day.